मैंने सोचा चलो न्यूज़ देखी जाए। ये सोचकर टीवी के सामने सोफे पर बैठा। बगल में बीवी बैठी थी, अपने फेवरेट धारावाहिक में डूबी हुई थी। सोचा कि इस समय अगर रिमोट मांगा तो यकीनन भूकंप आ जाएगा। कोई बात नहीं, सुबह अखबार में न्यूज़ पढ़ लूंगा, यह विचार कर मैं सोफे से उठने लगा। तभी हमारा बेटा कमरे में आया और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहा है? कुछ खो गया है क्या? बेटा बोला, कुछ खोया नहीं है, रिमोट ढूंढ रहा हूँ, मैच देखना है। कहाँ है रिमोट? मैंने बीवी की तरफ इशारा किया तो बेटा बोला, अरे पापा आपका नहीं, टीवी का रिमोट चाहिए, टीवी का। एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर बोले, बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ बोला, जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर बोले, सेठ जी ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपये दे दें तो हम बात को यही रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। सेठ ने अपने मुनीम को आवाज लगाई और कहा, मुनीम जी इन लोगों को 25,000 रुपये दे दो और खाते में लिख देना। कुत्तों ने 25,000 की जलेबियां और खाए। एक बार एक ताऊ प्लेन से लंदन जा रहा था, बगल में अंग्रेज बैठा हुआ था। ताऊ ने अंग्रेज से पूछा, आप क्या करते हो? अंग्रेज बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और आप? ताऊ बोला, मैं इंजीनियर हूँ। अंग्रेज बोला, वाओ इंजीनियर, क्या हम किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं? ताऊ बोला, बिल्कुल। अंग्रेज बोला, अच्छा तुम मुझे न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ बताओ। ताऊ ये सुनकर चुप रह गया। अंग्रेज बोला, ओह तो तुम नहीं जानते। ताऊ बोला, जानता तो हूँ, लेकिन तुम पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अंग्रेज बोला, हम पूछो। ताऊ बोला, मंदिर में घंटा होता है और चर्च में भी घंटा होता है, तो फिर चर्च का घंटा मंदिर के घंटे से बड़ा क्यों होता है? अंग्रेज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं नहीं जानता। ताऊ ने एक खींच के कान के नीचे दिया और बोला, अबे साले, पता तुझे घंटे का भी नहीं है और बात न्यूक्लियर पावर की करे है। एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी एजेंट थी तो उसने ताबूत सिर पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक रिश्वतखोर पुलिस वाले ने लालच में उसे रोक लिया और पुलिस वाले ने धमकाते हुए पूछा, यह क्या ले जा रहे हो? बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहां मुझे दफनाया गया था वो जगह मुझे पसंद नहीं, अपना ताबूत लेकर नई जगह तलाश रहा हूँ। ये बात सुनकर पुलिस वाला अभी आईसीयू में है। एक खूबसूरत लड़की ने रेलवे स्टेशन पर 2 का सिक्का डाला और अपना वजन देखा तो 48 किलो निकला। फिर लड़की ने अपनी सैंडल उतारी तो 46 किलो। फिर लड़की ने अपनी जैकेट भी उतार दी और वजन देखा तो 44 किलो। अब लड़की ने अपना दुपट्टा भी उतार दिया तो 43 किलो। उसके बाद लड़की के पास सिक्के खत्म हो गए। तभी पास बैठा एक भिखारी बोला, सिक्के मैं दे दूंगा, तू चालू रख। बहू रात भर उल्टियां करती रही। सुबह देखा तो अचार चाट रही थी। घर में खुशी की लहर फैल गई। सासू माँ ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया और एक इंजेक्शन लगा दिया और बोला, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ बोली, डॉक्टर साहब हुआ क्या है? डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। सासू माँ बोली, इंजेक्शन कौन सा दिया है आपने? डॉक्टर बोले, एंटी एल्कोहल, इससे शराब जल्दी उतर जाएगी। भैया जी को खबर मिली।
भगत सिंह चौक पर मुर्गा बन रहा है। दौड़ कर गए। 1 केजी लाने को पहुंचते ही पुलिस वाले ने धर लिया। भैया जी ने नजर घुमाई तो देखा 8-10 लोग पिछवाड़े से हाथ घुसाए मुर्गा बने हुए थे। पुलिस वाला बोला, कहाँ निकले हैं महाराज? भैया जी बोले, जी मुर्गा लेने। पुलिस वाला बोला, नवरात्रि चल रहा है, हलवा से काम नहीं चल रहा क्या? भैया जी बोले, जी अब चला लेंगे हलवा से। भैया जी जाने को हुए कि पुलिस वाला बोला, महाराज हलवा बनाना है तो सूजी लेते जाइए। भैया जी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही फाइबर वाले लट से सट पीछे पड़े और सूजी के पैकेट फटने लगे। मुर्गा लेने गए थे, सूजी लेकर आ गए। एक छोरा एक छोरी को प्रपोज करते हुए बोला, आई लव यू। छोरी बोली, तमीज से बात करो। छोरा बोला, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू देवी जी। ऑफर ग्रहण करें, स्वाहा। और तब तक गाल पर चटाक। छोरा गाल सहलाते हुए, ये क्या है? लड़की बोली, पूर्ण आहुति के बाद नारियल फूटा है पगले। वो एक्सप्रेस ट्रेन करीब करीब खाली ही थी। वकील साहब जिस एसी 3 कोच में बैठे थे उसमें भी बहुत कम यात्री थे और उनके वाले पोर्शन में उनके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। तभी एक महिला कोच में उनके वाले पोर्शन में आई और वकील साहब से बोली, मिस्टर तुम्हारे पास जो भी रुपया, सोना, घड़ी, मोबाइल है सब मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वकील साहब ने शांति से अपने ब्रीफकेस से एक कागज निकाला और उस पर लिखा, मैं मूक बधिर हूँ, ना बोल सकता हूँ और ना ही सुन सकता हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है इस कागज पर लिख दो। महिला ने जो भी कहा था वो उसी कागज पर लिखकर दे दिया। वकील साहब ने उस कागज को मोड़कर हिफाजत से अपनी जेब में रखा और बोले, हाँ अब चिल्लाओ कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है। अब मेरे पास तुम्हारा लिखित बयान है। पत्नी गुस्से में बोली, पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है बेगम साहिबा, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूमकर पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, आज खाने में बाई का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। देखो घर में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। एक कप बढ़िया कॉफी पीने का मन है, जरा बना दो। इस महीने तुमने कितने की शॉपिंग करी बताओ? किटी पार्टी में कितना खर्चा किया? मेरी 2-3 शर्ट के बटन टूट गए हैं, उनको ठीक कर दो। पत्नी परेशान होकर बोली, ये लो जी आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फोन पे बात कर रहा था। लड़का बोला, हाँ मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। उससे पहले तुम अंबानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लेगा और फिर मुझसे बात करना। मुझे उसके बाद लंदन जाना होगा, ओके। उस दौरान लड़की खड़ी खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। लड़का बोला, ओह सॉरी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा, आप यहाँ खड़ी हो। लड़की बोली, कोई बात नहीं, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस छोटे से गांव में किसी भी कंपनी का टावर नहीं है। पत्नी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है? जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी का सनसनाता जवाब सुनकर पति बेहोश है। पत्नी बोली, आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया। बस चढ़ा दिया।
पति मन में बोला, अच्छा हुआ नारियल फोड़ने को नहीं बोला।